गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 12 फिजिक्स का यूनिट स्टार्ट थर्ड, जिसका नाम है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, और एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग हम चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम होगा मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो सबसे पहले हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। ठीक है, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड क्या है। ठीक है, तो उससे पहले इंट्रोडक्शन में चैप्टर में मैं आपके साथ एक एक्सपेरिमेंट डिस्कस करूंगा, ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। देखो, ओरस्टेड एक साइंटिस्ट था जिसने हमको बताया था कि करंट जब फ्लो करता है किसी वायर से तो उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है, एज वेल एज जब करंट फ्लो करेगा वायर में से तो उसके पास मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ये उसने कंक्लूजन दिया था अपने इस एक्सपेरिमेंट से। ठीक है, अपने इस एक्सपेरिमेंट से ओरस्टेड ने ये कंक्लूजन दिया था। अब ये कंक्लूजन उन्होंने कैसे दिया, वो एक्सपेरिमेंट देखिए। क्या, जैसे उन्होंने एक सर्किट जो है वो हमारे पास ड्रॉ कर दिया। ठीक है, सर्किट में उन्होंने एक बैटरी लगाई, रेजिस्टेंस लगाई और एक की लगा दी। ठीक है, और ये दो पॉइंट हैं ए और बी। करंट की डायरेक्शन जो है ए से बी की तरफ है। ठीक है, अब उन्होंने एक मैग्नेटिक नीडल ली। ठीक है, मैग्नेटिक नीडल ली, ये नॉर्थ एंड ये साउथ है। ठीक है, जब उन्होंने की क्लोज कर दी सर्किट में तो करंट फ्लो करना स्टार्ट कर गया। जब करंट ए से बी फ्लो करना स्टार्ट कर गया तो ये जो नीडल थी ये ऊपर की तरफ अपर डायरेक्शन में मूव कर गई। ठीक है, ऊपर की तरफ अपर डायरेक्शन में ये नीडल मूव की, मींस की टुवार्ड्स वेस्ट जो है, टुवार्ड्स द वेस्ट पोल की तरफ ये मूव करने लगी। तो अब मैग्नेटिक नीडल है तो इसका मतलब वायर से इसको मैग्नेटिक इफेक्ट इन्फ्लुएंस हुआ, इस वजह से ये वेस्ट की तरफ मूव की। ठीक है, और साउथ जो पोल है वो इसका ईस्ट की तरफ मूव किया। तो इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने ये कंक्लूड निकाला कि जब भी बाहर से करंट पास करता है तो उसके पास इलेक्ट्रिक एज वेल एज मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती हैं, क्योंकि उसने एक मैग्नेटिक नीडल को अपनी तरफ, वायर ने अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, जहां फिर आप बोल सकते हो उसका जो मैग्नेटिक नीडल है वो डिफ्लेक्ट करगी। नॉर्थ पोल है वो जो वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया और साउथ पोल जो है ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट कर गया। ठीक है, तो यहां से उन्होंने कंक्लूड दिया। उन्होंने एक और बात कही, अगर आप करंट की डायरेक्शन चेंज करते हो, आप अगर इस सर्किट में बी से ए करते हो तो जो आपकी नीडल है वो उसकी डिफ्लेक्शन जो है वो भी चेंज होगी। उसकी डिफ्लेक्शन कैसी होगी, जो उसका नॉर्थ एंड है वो अब ईस्ट की तरफ जाएगा और जो साउथ एंड है वो अब वेस्ट की तरफ जाएगा। ठीक है, तो अगर करंट की डायरेक्शन रिवर्स करते हो तो मैग्नेटिक नीडल जो डिफ्लेक्ट होगी वो भी रिवर्स डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होगी। तो यहां से उन्होंने ये कंक्लूड दिया, जब भी किसी करंट कैरिंग कंडक्टर जो है उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? ठीक है, सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन जो है वो लिखता हूं। डेफिनेशन में हम लिखेंगे द स्पेस अराउंड ए करंट carrying conductor within which its
influence can be felt is called magnetic field। देखो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, कहते जो एक करंट कैरी कंडक्टर मीन्स एक वायर है उसमें से करंट पास कर रहा है, ठीक है, तो करंट कैरी कंडक्टर बन गया ये। जो स्पेस है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, जो स्पेस है करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड, जिस स्पेस में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो किसी मैग्नेटिक बॉडी को, जहां आप ये भी बोल सकते हो जो उस स्पेस से मैग्नेटिक इफेक्ट इन्फ्लुएंस हो किसी मैग्नेटिक बॉडी को, तो उस स्पेस को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। जैसे आप बोलते हो किसी चार्ज के अराउंड एक स्पेस है जिसमें से इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है इन्फ्लुएंस होता है किसी बॉडी को, उसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड जो है एक करंट कैरी कंडक्टर के अराउंड एक ऐसी स्पेस जिसमें मैग्नेटिक बॉडी को मैग्नेटिक इफेक्ट इन्फ्लुएंस हो, तो उस स्पेस को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो ये थी मैग्नेटिक फील्ड आपकी। अब मैग्नेटिक फोर्स की बात करते हैं। मैग्नेटिक फोर्स क्या है, तो इसको हम लिखेंगे इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग चार्ज in the magnetic field। कहते हैं ये मैग्नेटिक फोर्स जो है, अगर आप किसी मूविंग चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में मूव करवाते हो, ठीक है, कंसीडर कर ले मैग्नेटिक फील्ड में आपने एक चार्ज को मूव करवाना है, तो जब आप चार्ज को मूव करवाएंगे तो उसको जो वहां से फोर्स एक्सपीरियंस होगी मैग्नेटिक फील्ड में, जो उसको फोर्स एक्सपीरियंस होगी उस चार्ज को, उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। तो इसको आप कैलकुलेट कैसे करेंगे मैग्नेटिक फोर्स को, वो भी अब हम देखेंगे कैसे हम किसी मैग्नेटिक फोर्स को कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो उसका एक्सप्रेशन क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये मैंने एक्स वाई जेड जो है वो 3 एक्सिस ड्रॉ कर दी, ठीक है, ये ए एक्स और वाई, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में जो है वो हमारी है मैग्नेटिक फील्ड बी, जिसको हम डिनोट करेंगे मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल बी के साथ। तो आप मान लीजिए जो एक ऑब्जेक्ट है वो मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल पर वी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ थीटा एंगल के साथ एक ऑब्जेक्ट हमने मान लिया, वो ऑब्जेक्ट जो है आप पॉजिटिव चार्ज मान लें, ठीक है। एक पॉजिटिव चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंगल थीटा के साथ वी वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो अगर ये वी वेक्टर है तो इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा वो हम देखते हैं। वर्टिकल कंपोनेंट इसका होगा वी साइन थीटा और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो उसका होगा वो हम लिखेंगे वी कोस थीटा। और जो चार्ज को फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो जेड एक्सिस के अलोंग होगी, उसको हम लिखेंगे एफ वेक्टर, ठीक है। तो अब एक मूविंग चार्ज आपने मैग्नेटिक फील्ड में थीटा एंगल पर वी वेलोसिटी के साथ मूव करवाया, उसको जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी वो एक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी चार्ज क्यू के, सेकंड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी वी साइन थीटा के, जो कि परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, ठीक है। ये कंपोनेंट जो है परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड के, वी साइन थीटा। और फोर्स लास्ट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मैग्नेटिक फील्ड की होगी, जितनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड उतनी ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस होगी उसको, ठीक है। तो जब आप तीनों को कंबाइन करेंगे इन तीनों को, तो आप इनको लिख सकते हैं एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू बी वी साइन थीटा। तो अगर आप यहां से प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हो तो यहां पर आएगा कांस्टेंट के क्यू बी वी साइन थीटा। तो ये हमने निकाल लिया
मैग्नेटिक फोर्स का एक्सप्रेशन। तो हमारे पास एक्सप्रेशन आया F इजिकल टू के क्यू बी साइन थीटा। तो K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है जिसकी वैल्यू हम 1 लेंगे, ठीक है, ऑलवेज इसकी वैल्यू 1 होगी। तो यहाँ से F क्या निकल कर आएगा, F क्यू वी बी साइन थीटा। तो अगर आप साइन थीटा हटाते हो तो साइन थीटा जब आप हटाएंगे तो V और B में क्या आएगा, क्रॉस प्रोडक्ट। तो उसको आप लिखेंगे V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। साइन थीटा जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट में यूज होता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट में हम वेक्टर क्वांटिटी में हम इसको ऐसे लिखेंगे F वेक्टर इज इक्वल टू क्यू V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है। अब इसी फार्मूले से आप मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हो। मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होगा, अगर आपने B का फार्मूला बना तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये क्या आएगा F और नीचे क्या आएगा क्यू B साइन थीटा, ठीक है। तो ये आपने अब मैग्नेटिक फील्ड का जो है वो फार्मूला यहां से जो है वो भी निकाल लिया। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो B इज इक्वल टू F ओवर क्यू B साइन थीटा, ठीक है। अब मान लीजिए अगर इफ फोर्स जो है 1 न्यूटन एक्सपीरियंस हो 1 कूलम चार्ज को, जब वो 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड में, मीन्स 90 डिग्री पर हो मैग्नेटिक फील्ड के, तो साइन 90 की वैल्यू क्या आएगी 1। तो यहां पर अगर आप वैल्यू पुट करते हो 1 ओवर 1 इंटू 1 तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उस टाइम पर सभी 1 1 1 मैग्नेटिक फील्ड जो होगी 1 टेस्ला के इक्वल होगी जब किसी एक कूलम चार्ज को 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस हो, जब वो 90 डिग्री एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो 1 टेस्ला जो है वो यूनिट है, SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 1 टेस्ला। 1 टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड कब होगी, जब 1 कूलम चार्ज को 1 न्यूटन फोर्स एक्सपीरियंस होगी, जब वो 90 डिग्री एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में भी 1 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी के साथ मूव करेगा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के यूनिट है आपको 1 टेस्ला।